हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू तगड़े क्लासेस कॉमर्स। आज हम शुरुआत करेंगे अपने नए टॉपिक की। हम समझेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में। छोटी से छोटी चीज, उनके कंसेप्ट्स, फॉर्मेट, सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब समझते हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। देखिए, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंट फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ अकाउंट बनेंगे और उसके साथ साथ कुछ और अकाउंट्स भी बनेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बात की थी बैलेंस शीट के बारे में। ये तीनों ही अकाउंट यहाँ पे भी बनेंगे और इसके साथ साथ फिर हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक अकाउंट बनेगा, जिसको हम P&L एप्रोप्रिएशन का नाम देते हैं। अगर हमारी कोई भी पास्ट एप्रोप्रिएशंस रॉन्ग हुई हैं, एप्रोप्रिएशन का मीनिंग है कि जो भी आपने एलोकेट किया है फंड्स को, अगर वो पास्ट एप्रोप्रिएशंस रॉन्ग हैं तो उनको करेक्ट करने के लिए हम एडजस्टमेंट भी इसमें शो करेंगे और उस तरह के अकाउंट्स भी हमारे बनेंगे। इसके साथ साथ आगे फिर दो टॉपिक और होंगे हमारे। अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे केसेस होते हैं पार्टनरशिप में, वहां पे अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, और लास्ट में हो गया हमारा डिसोल्यूशन। ये सब चीजें पार्टनरशिप में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब बात करेंगे, देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बना चुके हैं। यहाँ पे भी हम बैलेंस शीट के बारे में भी पढ़ेंगे, P&L अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, कि ये अकाउंट किस तरह से मेंटेन होंगे, क्या चीज शो करेंगे और आपका क्या मेथड रहेगा इनको दिखाने का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेसिकली हम क्या इंक्लूड करते हैं? कैपिटल अमाउंट contributed by the partners is credited to capital account. एज अ पार्टनर जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल की फॉर्म में, वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एनी अमाउंट which is given by firm to partners, that is also entered in capital account. तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। कैसा अकाउंट है? ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे सभी के लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। सभी के लिए एक ही अकाउंट में जो कॉलम्स हैं उनको सेपरेटली शो कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है और इसका जो बेसिक बैलेंस होता है वो हमारा है क्रेडिट। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने यही पढ़ा था कि आपके जो असेट्स हैं
वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती हैं, और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं या कैपिटल है वो हमारा क्रेडिट को रिप्रेजेंट करती हैं। यही रीजन है कि हमने कहा कि जो भी अमाउंट पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म में उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि और क्या चीज होगी या और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो होंगी। कैपिटल अकाउंट का जो बेसिक बैलेंस है दैट इज क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन जो इसके बैलेंस को इंक्रीज करेगा उसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, और कोई भी ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या अमाउंट को कम करेगा उसे हम इनके अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। तो अब ये बात करते हैं कि आपका कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या चीजों को शो करेंगे। तो सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट में आपकी आइटम्स आएंगे वो है, सबसे पहला है हमारा कंट्रीब्यूटेड कैपिटल अमाउंट। जो भी हमारे पार्टनर्स ने कैपिटल अमाउंट लगाया है वो आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर फर्म ने इस कैपिटल के ऊपर उन्हें कोई इंटरेस्ट दिया है तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। इफ द पार्टनर इज वर्किंग और उसे कोई सैलरी मिल रही है या अपने वर्क के लिए कोई कमीशन मिल रहा है वो हमारा आ जाएगा। और अगर आपका पीएनएल अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट का अमाउंट होता है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये जितनी भी चीजें अभी तक हमने मेंशन की हैं ये सब चीजें आपकी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करती हैं, इसीलिए हम इनको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसके बाद जब फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें पार्टनर के लिए इनकम है। अगर पार्टनर के लिए इनकम है तो वो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर पार्टनर के पास इनकम के साथ साथ कोई एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर जैसे इफ द पार्टनर हैव विड्रॉल सम अमाउंट, अगर आपने कोई भी अमाउंट फर्म से बाहर निकाला है, इफ द पार्टनर हैज टेकन एनी ड्रॉइंग्स, अगर आपकी कोई भी ड्राइंग्स हो गई हैं, आपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट जो है वो विड्रॉल कर लिया है, इन ड्राइंग्स के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ है फर्म से तो वो आ जाएगा। और लास्ट में अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो वो लॉस भी आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हमारा कैपिटल अकाउंट में ही शिफ्ट होगा। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि ये जो सब चीजें हैं ये क्रेडिट साइड एंटर होंगी, और ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी आएंगी डेबिट साइड, क्योंकि ये सब चीजें हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को एडवर्सली इफेक्ट कर रही हैं या कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कम कर रही हैं। तो हमने बात की कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जो है वो मेन थिंग्स हैं जिनको हम एंटर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप में जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो कितने तरीके से मेंटेन होता है। तो वहां पे हमारे दो मेथड्स हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमारा क्या बोलता है कि द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर रिमेन्स कांस्टेंट, और वी कैन से जो भी ओरिजिनल अमाउंट पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, ओरिजिनल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड
by partners do not change except some special circumstances. अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? किन सर्कमस्टांसेस में हमारा फिक्स्ड कैपिटल जो है वो चेंज होगा? तो सिर्फ दो कंडीशन होती हैं हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल को चेंज करती हैं, या तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आपने कोई एडिशनल कैपिटल, जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी आपको जरूरत लगी और आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी तो वो कैपिटल को बढ़ा देगी, या फिर अगर आपने कुछ अमाउंट विड्रॉल किया है, वो अमाउंट आपका परमानेंटली विड्रॉल होना चाहिए बिजनेस से, तो वो आपकी जो कैपिटल है उसको कम करेगा। और हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उनमें सिर्फ इन्हीं दो मेथड से कैपिटल आपकी चेंज होगी, अदरवाइज कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जितनी भी आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस हो रहे थे वो सब इसको अफेक्ट करेंगे और सब इसको कम या ज्यादा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि भाई फिक्स्ड कैपिटल को अगर अकाउंट में शो कर रहे हैं या फिर अगर हम इसको एज अ मेथड ऑफ कैपिटल यूज करते हैं तो अकाउंट कितने मेंटेन होंगे। तो जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की तो हमारे पास दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, जिसमें से एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ आपके 4 ट्रांजैक्शंस होंगे। क्या क्या ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। पहले इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। हम यहाँ पे 2 पार्टनर्स अज्यूम कर रहे हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी। फिर आपकी डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ये हमारा डेबिट रिकॉर्ड है और ये हमारा क्रेडिट रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, इट ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस। आपकी जो परमानेंट कैपिटल है या हम ये कहें जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कभी भी डेबिट साइड नहीं होगी, हमेशा ही जो बैलेंस होगा वो हमारा क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो सबसे पहले जो एंट्री आती है वो यहाँ पे आएगी आपके बैलेंस की। तो जो भी हमारा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होगा वहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कुछ बैलेंस हो सकता है, बी का कुछ बैलेंस हो सकता है। इसके बाद इफ एनी अमाउंट इज इन्वेस्टेड, जैसे हमने बताया कि अगर कोई आपका एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट होता है तो वो भी हमारी क्रेडिट साइड को अफेक्ट करेगा। हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। यहां पे अमाउंट आ जाएगा। ये आपका कोई भी एडिशनल कैपिटल को शो करेगा अगर ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हमें ये लगता है कि पार्टनर्स को कैपिटल और इंट्रोड्यूस करनी चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाएगी। डेबिट साइड अगर हमारी
ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो कैपिटल में से हुई है, या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपका होगा, जिसको हम शो करेंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट से। आपने जो अमाउंट परमानेंटली विड्रॉल कर लिया है कैपिटल से, वो हम शो करेंगे। और जब आपके दोनों पार्टनर्स या दोनों में से एक जो भी उसको विड्रॉल करेगा, हम यहाँ पे शो करेंगे। और उसके बाद जो आपका बैलेंस बचेगा एट द एंड ऑफ अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो उसको हम शो करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और यहां पे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लियर हुई चीजें? सिर्फ हम 4 चीजों को शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अगर इन बिटवीन द ईयर कोई नई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, उसको शो कर देंगे। अगर हमने परमानेंटली कोई अमाउंट विड्रॉल किया है, तो वो हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो हमने बात की थी कि जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं। अब हमारे माइंड में, और जब हम पहले पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी इफेक्ट होगा, कमीशन से भी इफेक्ट होगा, अगर सैलरी मिल रही है पार्टनर की तो उससे भी इफेक्ट होगा। तो उन सब चीजों को हम कहाँ एंटर करें? उसके लिए एक और अकाउंट बनाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नॉर्मली अगर हमारे पार्टनर्स फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को, तो वो 2 तरह के अकाउंट बनाएंगे कैपिटल से रिलेटेड। एक होगा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट और एक होगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा आपका जो है वो क्रेडिट रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंसेस भी हैं, इनकम भी है, तो यहाँ पे ये बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो हम फॉर्मेट फटाफट एक बार बना लेते हैं। डेट फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा उसी की तरह। ये रहेगा हमारा क्रेडिट रिकॉर्ड और ये हो गया हमारा डेबिट रिकॉर्ड। तो अब सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस की। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बट करंट अकाउंट में आप डेबिट साइड या क्रेडिट साइड दोनों में से कोई भी एक साइड ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो बेसिक चीज है कि अगर कोई भी चीज आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अमाउंट को इंक्रीज करती है, तो वो हम शो करेंगे क्रेडिट साइड। अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो पार्टनर के अमाउंट को या उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसको कम करती हैं, तो वो हमारी डेबिट साइड आ जाएंगी। सबसे पहले बैलेंसेस की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, इफ द ओपनिंग बैलेंस इज पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इफ opening balance is credit, तो हम यहां पे शो करेंगे। अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो सकता है तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इफ ओपनिंग बैलेंस इज डेबिट, बैलेंस शीट में आपको आपका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस दिए होंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हम पिछले अकाउंट में डाल चुके हैं और जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस होंगे वो हम यहाँ पे शो करेंगे। इस बैलेंस के साथ साथ जितनी भी चीजें थी
आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, यहां पे आ जाएगा। अगर प्रॉफिट है, बाय प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसको हम एंटर करेंगे यहां पे। डेबिट साइड आपकी ड्राइंग्स आ जाएंगी। अगर नॉर्मल ड्राइंग्स हैं जो कि कैपिटल के अगेंस्ट नहीं विड्रॉल की गई, आपने पर्सनल पर्पस के लिए ली है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। और अगर बाय चांस P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है तो वो हमारा आ जाएगा टू लॉस एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब चीजें हमारी डेबिट साइड आएंगी। क्रेडिट साइड जो जो इनकम थी पार्टनर्स के लिए वो आ गई है, और डेबिट साइड जो भी एक्सपेंसेस थे पार्टनर्स के लिए, या हम ये कहें कि जो भी पार्टनर्स की कैपिटल को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही थी चीजें, वो सब हमने लिखी डेबिट साइड। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इफ द डेबिट साइड इज मोर तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस carried down. If debit side is more, अगर बाय चांस क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो हमारा आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। और आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे, जो भी आपके टोटल अमाउंट आएगा उससे। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो भी हमारी आइटम्स हैं, जो भी चीजें हैं जो अकाउंट को इंक्रीज कर रही हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, वो हमारे क्रेडिट साइड आएंगे। और जो जो ट्रांजैक्शंस कैपिटल के अमाउंट को एडवर्सली अफेक्ट कर रही हैं, उसको कम कर रही हैं, उन सब को हम लिखेंगे डेबिट साइड, और हमें बैलेंस पता चल जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की जगह फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्मेट को यूज करते हैं तो उन्हें सारी ट्रांजैक्शंस के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा होगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्या मीनिंग होगा कि अगर आपकी कोई भी इनकमिंग होती है या फिर किसी भी वजह से कैपिटल से आउटगोइंग होती है, वो अफेक्ट करेगी। अगर आपको फर्म की तरफ से कोई भी इनकम मिल रही है, वो इनकम आपके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। और अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में मतलब पार्टनर्स की तरफ से कोई भी चीजें ऐसी हैं जो आपकी कैपिटल को लेस कर रही हैं, तो वो उसी टाइम डेबिट हो जाएंगे। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता कि किस तरह के कैपिटल अकाउंट एज्यूम किया जाएगा, या एक स्पेसिफिकली उन्होंने ये नहीं दिया हुआ कि पार्टनर जो है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो वहां पे हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन होगा। और इसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में सिर्फ हमारा एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें हम सारी एंट्रीज लिखेंगे। फिर से ध्यान देंगे कि जो जो चीजें जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, उनको हम क्रेडिट साइड एंटर करेंगे। और बाय चांस अगर किसी ट्रांजैक्शन से हमारा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड एंटर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा उस ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ पे शो करेंगे। बैलेंस शीट में गिवन होगा पार्टनर ए के लिए, पार्टनर बी के लिए। उसके बाद हम अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो उसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड आ जाएगी बाय कैश और बैंक अकाउंट, हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर पार्टनर्स को कुछ इनकम मिल रही है पार्टनरशिप फर्म से, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंटर हो जाएगा। बाय सैलरी, कमीशन अगर कुछ मिल रहा है तो वो आ जाएगा बाय प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब चीजें हमारी क्रेडिट साइड एंटर होंगी। डेबिट साइड में अगर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो यहाँ पे आ गई। अगर हमने कैपिटल विड्रॉल कर ली है तो आ जाएगा बाय टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर आपने कोई भी जो कैपिटल है वो विड्रॉल की है, परमानेंटली विड्रॉल की है, अगर ड्राइंग्स हैं, पार्टनर्स ने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ किया है तो वो आ जाएगा हमारा। उसके बाद ड्राइंग्स के साथ साथ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हमारा प्रॉफिट की जगह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ है तो वो भी आ जाएगा। हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और आपका जो भी क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट होगा उसमें से हम डेबिट साइड के टोटल को लेस करके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ पे भी जो साइड का टोटल होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था कैपिटल अकाउंट का। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेंशन किया हुआ है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेंशन होगा तो आपकी जो भी बैलेंस शीट होगी वहां पे आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के साथ साथ आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही यूज करेंगे और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमारे पार्टनर्स के लिए सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट्स पे काम करते रहिए। थैंक यू।